अगर सच में इस देश में गलत लोगों के खिलाफ कार्रवाई होता तो शायद हमारा भारत भी जापान से ज्यादा महान होता। लेकिन सच्चाई ये है कि 100 में 90 बेईमान, फिर भी हमारा देश भारत महान। कमाल का देश भारत में आप लोगों का स्वागत है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कभी कभी लोगों के साथ कमाल का मजाक करता है। ये सामने जो है वो कर्मनासा नदी है और कर्मनासा नदी के ऊपर एक पुल है और वो पुल जीटी रोड का पुल है। जीटी रोड मतलब समझ में आता है, ग्रैंड ट्रंक रोड, जो भारत का पहला नंबर हाईवे है, लेकिन संजोग से इसका नंबर 2 कर दिया गया है। कोई दिक्कत नहीं। इस रोड पे एक पुल था, वो 1 साल पहले टूट गया। अब टूट गया 1 साल पहले तो आपके मन में सवाल आएगा कि बना कब? तो बना था 2010 में। 2010 में वो पुल बना था और 2020 में टूट गया। अब एक और सवाल आपके दिमाग में आएगा कि आखिर ये पुल जो है 10 साल में क्यों टूट गया और ये पुल कितने साल के लिए बना था? ये पुल बना था 100 साल के लिए। कितने साल के लिए? 100 साल के लिए। टूट कितने साल में गया? 10 साल में। अभी मैं कर्मनासा नदी में हूँ। सामने जो पुल दिख रहा है वो 150 साल पुराना पुल है। अंग्रेजी काल में इसे बनारस के महाराज ने बनाया था। उस समय शायद टाटा और अशोक लीलैंड का ट्रक भी नहीं आता था और ओवरलोड गाड़ियां भी नहीं चलती थी। उस समय बैलगाड़ी से लोग सफर करते थे। बैलगाड़ी से सफर करने के लिए उस समय जो पुल बना वो आज 150 साल बाद PWD के इंजीनियर और NHEI के इंजीनियर ने आके टेस्ट किया और इस पुल को फिट घोषित किया। तब जाके जो है वो जब पुल टूट गया तो उस पुल का सारा ओवरलोड गाड़ियां जो है इस पुल पे चल रहा है, सारा ओवरलोड गाड़ियां। अब इस पुल पे ओवरलोड गाड़ी चल रहा है और ये पुल नहीं गिर रहा है, 150 साल पुराना। और कमाल की बात है वो सिर्फ और सिर्फ 10 साल पुराना पुल है और वो गिर गया। अब भाजपाई लोग और कांग्रेसी लोग दोनों आदमी से निवेदन है, गाली मत दीजिएगा लोग। काहे कि हम आप लोगों के लिए आवाज नहीं उठा रहे हैं, हम इस देश के लिए आवाज उठा रहे हैं। भाजपाई लोग ये समझ रहे होंगे कि भाजपा की सरकार है और मनीष कश्यप उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, तो आप लोग खुश हो जाइए। आप लोगों को एक बात बता रहा हूं कि वो 2010 में पुल बना था, उस समय कांग्रेस का सरकार था। और कांग्रेसी लोग ये बात से दुखी हो गए होंगे कि अगर मनीष कश्यप ने तो कांग्रेस का पोल खोल दिया, तो मैं आप लोगों से विनती करना चाहता हूं कि आप लोग इस बात से खुश हो जाइए कि वो पुल जो है 2019-20 में गिरा है। उस समय भाजपा की सरकार थी। आप लोग एक दूसरे से गाली गलौज कीजिए, लेकिन विनती करता हूं, मैं इस देश के लिए आवाज उठा रहा हूं। मुझे गलत समझने से पहले आप लोग अपने अंदर दिल में झांक लेना। ये बगल में एक पुल दिखा रहा हूं मैं आप लोगों को, कमाल का देश में आप लोगों का कमाल का स्वागत कर रहा हूं मैं। ये देखिए वो 150 साल पुराना पुल है, अंग्रेजों ने बनाया था। दिख रहा है सामने? समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं बता देता हूँ। लाल ईंट से जो बना हुआ पुल है वो 150 साल पुराना है और बीच में है। और जो कंक्रीट स्ट्रक्चर है उस साइड और इस साइड वो अभी बना है 4-5 साल पहले। ये देखिए ना, अंग्रेज के जमाने में बनाया हुआ पुल जो है सही सलामत है और ये साले फट गया। देख लीजिए नीचे से फटा है, पाइल के नीचे से। अब जब अगर इंजीनियर से सवाल करेंगे तो इंजीनियर साहब का कहेंगे कि पाइल है, पाइल के ऊपर फाउंडेशन है, फाउंडेशन के ऊपर कॉलम है। आपको क्या समझ में आता है? अरे इंजीनियर साहब, हम सिविल इंजीनियर है और हम कमाल के सिविल इंजीनियर है, नौकरी छोड़ के आए हैं। ये चीजें है और हमें सब पता है कि कहाँ करप्शन होता है। अब किस पे कार्रवाई करेंगे और कैसे कार्रवाई करेंगे? और इससे भी बड़ी कमाल की बात यह है कि ये सारा पैसा जो है हम जैसे लोगों का है। और उससे भी बड़ी कमाल की बात मैं बताना चाहता हूं कि पेपर वाले लोग सारी सच्चाई बताते ही नहीं है। अब पेपर में क्या छपा था? ओवरलोड गाड़ियां चलने की वजह से वो पुल डैमेज हो गया। उसके बाद क्या छपा पेपर में कि बिहार और उत्तर प्रदेश के झगड़ा के बीच में उस पुल का मरम्मत नहीं हो रहा है। अरे काहे मूर्ख बनाते हैं आप लोग? वो NHEI का प्रोजेक्ट है। NHEI मतलब समझते हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वो कहीं भी मरम्मत कर सकता है, किसी भी बॉर्डर पे मरम्मत कर सकता है। तो काहे आप लोग पेपर में गलत छापे लोगों को मूर्ख बनाने के लिए? ये कहीं नहीं तो कहीं लोगों को आप लोग मूर्ख बनाते हैं और गुमराह करते हैं। लेकिन सच्चाई है कि इस देश का सिस्टम जो है वो हर दिन आम आदमी के साथ रेप कर रहा है। और जब हमारे साथ रेप होता है और हम आवाज उठा देते हैं तो हम सिस्टम के खिलाफ हो गए हैं। ये देखिए आप लोग, वो सामने जो पुल है वो 10 साल पुराना है
ये पुल जो है वो 150 साल पुराना है। उस पुल पे ओवरलोड गाड़ियां चलने की वजह से वो पुल गिर गया, और इस पुल पे ओवरलोड गाड़ियां चल रहा है, ये सामने दिख रहा है, और ये पुल नहीं गिर रहा है। 150 साल पुराना। इंजीनियर साहब से सवाल किया जाएगा पुल काहे गिर गया, तो इंजीनियर साहब कहेंगे नदी में बाढ़ आया था इसलिए पुल गिर गया। अब बताइए उस नदी में बाढ़ नहीं आया था, वो काहे नहीं गिरा? अरे ये कोर्ट, ये प्रशासन, ये सिस्टम, ये सारा जो है आम आदमी को चूसने के लिए बना है, आम आदमी को कंट्रोल करने के लिए बना है। और हम आम आदमी समझते हैं क्या देश 1947 में आजाद हो गया है। भारत के टैलेंटेड इंजीनियरों का एक और कमाल का मजाक मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। जब वो पुल सामने जो दिख रहा है उसे इंजीनियरों ने अनफिट घोषित कर दिया। क्या घोषित कर दिया? अंग्रेजों के जमाने में बना हुआ पुल को क्या घोषित कर दिया? अनफिट, यानी सही नहीं है गाड़ी चलने के लिए। तब ये पुल बना, और जब ये पुल जो है डैमेज हो गया तो देखिए ना पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों ने क्या किया, तो उस पुल को फिट घोषित कर दिया। मतलब सिचुएशन के हिसाब से जो है वो यहाँ पे सब कुछ बदल जाता है। बस कानून है, संविधान की धाराएं हैं और आईपीसी की धाराएं हैं। आम आदमी को उससे डरना है। अनेकों बहाना दिया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, ये हुआ, वो हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ, लेकिन हाई कैसे हुआ इसका कोई जवाब नहीं है। और हाँ, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज जो है यहाँ पे आके सर्वेक्षण करने वाले नहीं है। यहाँ पे पक्ष का भी वकील ठेकेदार की तरफ से ही वकालत करता है, और विपक्ष का भी वकील ठेकेदार की तरफ से ही वकालत करता है। ठेकेदार कहाँ से फंसने वाले हैं, बच निकले ओवरलोड का बहाना देके। चलिए कमाल की बात में हम लोग थोड़ा आगे चलेंगे और यहाँ के इंजीनियर से बात करने की कोशिश करेंगे। क्या पता हाथापाई पे उतर जाए। ठेकेदार अगर गुंडा रखे होंगे तो कुछ भी कर सकते हैं, और भारत में कहावत है विदाउट गुंडागर्दी ठेकेदारी तो नहीं होता है। फिर भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि क्या बोलते हो। आप क्या देखते हैं यहाँ पे? पूरा रोड का वर्क देखते हैं। टेक्निकल डिग्री क्या है आपके पास? टेक्निकल डिग्री नहीं, एक्सपीरियंस है। फिर टेक्निकल डिग्री की कोई जरूरत नहीं है। विंड लोड, डेड लोड, लाइव लोड क्या होता है? विंड लोड, डेड लोड, लाइव लोड क्या होता है? ये मुझे नहीं पता। बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्रिज, ये क्वालिटी बताएगा। ये क्वालिटी बताएगा। ये अभी आपके देख रेख में सारा काम हो रहा है। पुल काहे गिर गया? पुल गिरा उस समय मैं भी नहीं था यहाँ, अभी मैं 2 महीने पहले आके ज्वाइन किया। ओ, मतलब ये देश का जो मजाक होता है ना कि इस कुर्सिया पे हम नहीं थे, उस अधिकारी के समय में भ्रष्टाचार हुआ था। चलिए ठीक है, एक और चीज, 1 साल पहले ब्रिज गिरा था, मैं अक्टूबर में ज्वाइन किया हूँ। तो पूरे 1 साल बाद मैं सुनिए, ब्रिज क्यों गिरा था इसका रीजन आपको पता है? नहीं। 150 साल पुराना पुल जो है आज तक नहीं गिरा। ओवरलोड गाड़ियां चल रही है और आप 10 साल में पुल गिरा देते हैं और कहते हैं ओवरलोड गाड़ियों की वजह से गिर गया। 1 मिनट, टेल मी और चीज, तब तो इस रोड का हर एक पुल गिर जाना चाहिए था ओवरलोड में। ये देखिए हम बिहार के धरती पे खड़ा है और यहाँ पे मजाक खूब होता है, खूब होता है मजाक। डेली और दिन भर कितने बजे कितने बजे? सुबह 9 बजे आते हैं, शाम को 6 बजे जाते हैं। 9:30 संडे है। हाँ, संडे के दिन में अगर भारत का कोई भी ब्रिज बने ना तो समझिए वो गिर जाएगा, क्योंकि उसमें जीएम नहीं आता उस दिन। मंडे से सैटरडे तक जीएम आते हैं। और सबसे बड़ी बात है, कमाल की बात है कि मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि भाई साहब संडे के दिन आप कंस्ट्रक्शन का काम रोक दीजिए, क्योंकि उस दिन कोई नहीं आता है। उस दिन तो छुट्टी दीजिए ना लेबर को। ये तो ओवरलोड है। अभी पुलवा कहने गिर रहा है। अरे देखिए ना, ये ओवरलोड है कि नहीं है ना? खूब ओवरलोड है। अब कितना दिन में गिर जाएगा? क्या नहीं गिरेगा? मतलब आप अप्रूवल देते हैं कितना टन का डिजाइन कर दिए? 80 टन का डिजाइन। क्या 80 टन तो गिरेगा? अरे गिरेगा सर, अरे गिरेगा। शिकायत नहीं करते आप? अरे शिकायत नहीं करते कि अभी? अरे महाराज कल अभी छापामारी करवाए हैं। क्या अभी करवाइए ना? कल ही छापामारी करवाए, यहाँ से लेकर वहाँ तक, मोहनिया तक। जब ये ब्रिज नहीं बना हुआ था तो उससे पहले उसी ब्रिज पे ओवरलोड गाड़ियाँ चलती थी। आज ये ब्रिज बना और उससे बाद में बना हुआ ब्रिज गिर गया और अभी ब्रिज चल रहा है। बताइए कितना धोखाधड़ी हो रहा है यहाँ पे। आप यहाँ के लोकल हैं? नहीं क्या डरते नहीं है? ठीक बात है। हम काय को डरेंगे? ओ ये 10 साल में तो नया ब्रिज गिर गया,
और अब अगला कितने साल में गिरेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन देखिए, इतना सारा कार्रवाई होने के बावजूद भी मिक्सिंग प्लांट से ये मिक्स करा के रोड बनाना होता है, और मिक्सिंग प्लांट जो है किसी भी गांव से बाहर लगाना होता है। प्रदूषण फैल रहा है, कोई कार्रवाई नहीं होगा इस पे। हमें पता है ये पूरा प्रदूषण फैलाया जा रहा है और पूरा आसपास के गांव को बर्बाद किया जा रहा है। आप सभी ने देखा होगा कि अक्सर गांव से कुछ दूर बाहर कंस्ट्रक्शन के लिए जो ये अलकत्ता मिक्स करते हैं उसका प्लांट बैठाया जाता है गांव से बाहर। और देखिए ये धांधली के साथ जो है यहाँ पे काम हो रहा है, देख रहे हैं, धांधली के साथ। और अगर हम लोग आवाज उठाएंगे तो फिर अधिकारी जी आएंगे, कार्रवाई करेंगे, लेकिन वो कार्रवाई के नाम पे क्या करेंगे, अपना जेब भरेंगे और चले जाएंगे। अगर सच में इस देश में गलत लोगों के खिलाफ कार्रवाई होता तो शायद हमारा भारत भी जापान से ज्यादा महान होता। लेकिन सच्चाई ये है कि 100 में 90 बेईमान, फिर भी हमारा देश भारत महान। इनके चेहरे पे, सबके चेहरे पे हंसी है। ये लोग चाहते हैं कि कोई आए और वाट लगा के जाए। ये लोग चाहते हैं, क्योंकि इनको भी सही से पैसा नहीं दिया जाता होगा। ये जो काम कर रहे हैं, इस काम का जो है इनका मेहनताना कम से कम 700 से 800 रुपया होना चाहिए, कम से कम। लेकिन इनको भी नहीं दिया जाता होगा। और हमें पता है कि चाचा चाहते हैं कुछ बोलना, लेकिन बोलेंगे तो ठेकेदार इनको हटा देगा। हमें पता है, एकदम 100% खुश हैं। लेकिन हमें पता है कि जैसे बोलेंगे तैसे ठेकेदार हटा देगा ना। अरे मेहनती हो, कहीं दूसरा जगह जाके काम करना, डरते काहे हो? देखिए मोदी जी, देश का ये सच्चाई है। लेकिन हम आपको बोलेंगे ना तो मोदी भक्त कर ही आएंगे, और अगर कांग्रेस को बोलेंगे ना तो कांग्रेसिया कर ही आएगा। फर्क नहीं पड़ता, हम ना मोदी भक्त है ना कांग्रेस भक्त है, हम देश भक्त है। मैं मनीष कश्यप, सच तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।